देते हुए कहा है कि दो ही ऑप्शंस हैं, ईरान डील कर ले या सफ़े हस्ती से मिटने के लिए तैयार हो जाए। ईरान की क़यादत अलग अलग बयानात दे रही है। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की बेहद इज्जत करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की इज्जत करते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का इरादा है, तो ट्रंप ने कहा कि मैं आपको ये क्यों बताऊं, मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हैं। ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों को अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर की तस्दीक भी कर दी। इरना के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी हैं। वाइट हाउस ने भी ईरानी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरान से बातचीत जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। कहा कि सालसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। और हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताक़ुब में 7 विकेटों पर 184 रन बना सकी। हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन का दिफा कर लिया। चेपमैन 43, हैदर अली 31, कॉनवे के 30 रन भी किसी काम न आए। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 186 रन बनाए। उस्मान खान ने 30 गेंदों पर 61 रन की इनिंग खेली। हैदराबाद किंग्समैन कल पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी। अमेरिका को जंग की लागत ना $25 अरब की पड़ी, ना $50 अरब की। नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा गया। पेंटागन ईरान जंग में अपने नुकसानात और अखराजात छुपा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते किए। मुज़ाकरात और जंग बंदी से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के बुरे दिन शुरू। जंग शुरू करने वाले वज़ीर की पेशियों का सिलसिला जारी। वज़ारत दिफा के दीगर अरकान के हमरा कांग्रेस के सामने फिर पेशी। हॉल में जंगी मुजरिम के नारे गूंज उठे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इजरायली हिरासत से रिहा कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की और यूनान का शुक्रिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि खुशी है, मुश्ताक अहमद को इजरायली फ़ौज ने रिहा कर दिया। यूनानी हुकाम ने यूनान में मुश्ताक अहमद को सहूलियात दी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इजराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात में लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का बड़ा दावा सामने आ गया। जरीदे के मुताबिक लेज़र बीम नामी डिफेंस सिस्टम ईरानी जंग के दौरान फराहम किया गया था ताकि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का मौसर दिफा किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम के साथ मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और दीगर दिफाई आलात भी नस्ब किए गए हैं, जबकि इजरायली अमला भी इन सिस्टम्स के ऑपरेशन में मुआवनत के लिए मौजूद है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट खाम तेल $110 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI $102 फी बैरल में फ़रोख्त हुआ। एक रोज़ा कबल ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल की सतह पर आ गया था। अमरीका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग के बाद से ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 40% तक इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेस और लेवी का इंकशाफ। वोल न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। पेट्रोल के 1 लीटर पर अवाम 153 रुपये से ज़ायद टैक्सेस, लेवी और मार्जिन अदा करने पर मजबूर हैं। फी लीटर पेट्रोल में कस्टम ड्यूटी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, इनलैंड फ्रीट मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा और डीलर कमीशन शामिल है। डीजल पर भी 116 रुपये से ज़ायद टैक्सेस और लेवी आयद है। अवाम हर लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 130 रुपये टैक्स दे रहे हैं। LNG गैस मौसूल होते ही मुल्क में बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा कर दिया गया। वज़ीर तवानाई उवैस अगारी का कहना है कि बरवक्त इक़दामात से आवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत ने महंगी बिजली से आवाम को बचाने को तरजीह दी। हालिया दिनों में गैस की कमी ईरान अमेरिका जंग के बाइस पैदा हुई।
तांजानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। दोनों ममालिक की 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तामीराती मशीनरी, सेहत हवानियात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। सह फरीकी ताउन से सीपैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान को सफारती महाज पर, बयानिए के महाज पर, जंगी महाज पर वो शानदार फतह अता फरमाई जिसको ता क़यामत याद रखा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम एक जर्री कौम है। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। हमारी फ़ज़ाइया ने भारत के राफेल ढेर कर दिए। चंद घंटों में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ारत इत्तलात और कौमी विरसा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। नाकाबिले तस्खीर दिफा का अमली मुजाहिरा। पाक फौज ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया कि मुल्की सरहदों और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टिला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत का अमली मुजाहिरा किया गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फौज की मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशा वराना महारत ने बारहा भारत के जंगी जुनून को खाक में मिलाया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेश खैमा साबित हुआ। पाकिस्तान ने हक पर डट कर भारत के दांत खट्टे किए और कौमी और अस्करी क़यादत ने अज़्म जुर्रत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने राफेल और S-400 के घमंड को खाक में मिला दिया और दुनिया भर में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा। आलमी यौम मजदूर के मौके पर डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लिया की तहसील किरोड़ लाल ईसन में रैली का इनेकाद किया गया। मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया गया। रैली में बड़ी तादाद में मजदूर शरीक हुए और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपने किरदार को उजागर किया। सुथरा पंजाब और डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम मेलसी में भी रैली निकाली गई। वर्कर्स ने केक भी काटा। हाफिजाबाद, तौसा शरीफ, झंग और बुरेवाला में भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स की जानिब से वॉक की गई। तकरीब के दौरान सफाई वर्कर्स में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आवाम पर बोझ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अवाम को धोखा दे रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीमों के जरिए अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मजदूरों की कम से कम उजरत पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुक्मरान तबका अपनी मिलों में मजदूरों को हक नहीं देता और मिडिल मैन के जरिए अवाम को महरूम रखा जा रहा है। में आज ये देखो वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है अफसर की। ये बोल रहे हैं कि मैं SSP का बेटा हूँ। ये वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है। वर्दी में ये देखो सर, वर्दी में हाथ डाल रहा है। अम्मी को बुलाओ भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।